सिंधिया के गढ़ में बीजेपी विधायक की कांग्रेस में वापसी। सिंधिया के घर में बगावत, बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा। शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक ने दिया पार्टी से इस्तीफा। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में बड़ी बगावत होगी, इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले ही कर दिया था। नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो यहां तक दावा कर दिया था अभी सिंधिया के करीबी नेताओं ने बीजेपी छोड़ना शुरू हुआ है। चुनाव के करीब आते ही बीजेपी विधायक पार्टी से बगावत करना शुरू करेंगे और डॉक्टर सिंह की बात अब सच साबित हो गई है। बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है और बगावत के केंद्र में एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। ये बगावत भी सिंधिया के गढ़ में ही हुई है और इस्तीफा देने वाले बीजेपी विधायक हैं। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र शिवपुरी के कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी की कार्य समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है। वो जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन रघुवंशी के समर्थकों का दावा है कि कमलनाथ के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से इस्तीफा देते समय रघुवंशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर आरोप लगाए और उन्हें शिवपुरी के विकास का विरोधी तक बता दिया। अपने त्यागपत्र में रघुवंशी ने लिखा, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नवागत भाजपाई करते रहे और ये सब आज तक हमारे साथ सिर्फ इसलिए होता रहा है क्योंकि हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का काम किया और सफलता पाई। शिवपुरी और कोलारस विधानसभा में भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वो मेरे हर विकास कार्य में रुकावट डाल सके और मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर सके। वीरेंद्र रघुवंशी ने सिंधिया पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने कर्ज माफी तो दूर आज तक इस बारे में बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि विधायक दल पार्टी की बैठकों में प्रदेश हित के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव अवश्य करते हैं। मैं जनसेवक हूँ, ऐसे वातावरण में घुटन महसूस कर रहा हूँ और आहत हूँ। रघुवंशी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़ी थी, यानी सिंधिया के चलते ही रघुवंशी ने पहले कांग्रेस छोड़ी और अब सिंधिया ही बीजेपी में आ गए तो रघुवंशी को बीजेपी छोड़नी पड़ रही है। वैसे रघुवंशी ने अभी बीजेपी कार्य समिति से इस्तीफा दिया है। उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अब विधानसभा का सत्र भी नहीं होना है, सीधे चुनाव में ही जाना है। दूसरी ओर वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे के बाद अब ग्वालियर चंबल रीजन में नई भाजपा और पुरानी भाजपा की लड़ाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर और शिवपुरी की सीटों पर भी देखा जाएगा। शिवपुरी में तो सिंधिया के आधा दर्जन करीबी पार्टी छोड़कर घर वापसी भी कर चुके हैं, तो ग्वालियर में अभी किसी भी सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी की ओर से ग्वालियर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है, वहां भी बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि टिकट वितरण के साथ भी ग्वालियर बीजेपी में बगावत हो सकती है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि पार्टी सिंधिया की मांगों का कितना झुकती है। वैसे सिंधिया की नाराजगी खबरें भी इस बीच आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहली सूची में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का गोहद सीट से टिकट काटा गया था, उसके बाद सिंधिया समर्थक भी बेचैन दिखाई दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।